Hello students, welcome you on my channel Target CBSE exam 22 to 23. Now here we discuss chapter number 7. Name is coordinate geometry. क्लियर। तो इसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 2 जो दे रखा है, इसमें हमारे पास टोटल 3 टॉपिक्स थे, जिसमें एक को कोविड हो गया था। और जो हमारे 2 टॉपिक्स हैं चैप्टर 7 के अंदर, एक हमारे पास दे रखा है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक दे रखा था सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। जो डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स आएंगे और सिर्फ आपको वही डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। और नेक्स्ट दे रखा है सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके पास है 7.2 एक्सरसाइज, सॉरी 1 एक्सरसाइज, और ये आपके पास है 7.2 एक्सरसाइज। जो थर्ड टॉपिक था हमारा 7.3 एक्सरसाइज के अंदर, वो हमारा डिलीट हो गया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। अब इसमें हमारे पास क्या दे रखा होगा, अगर आप जो भी स्टेटमेंट दे रखी है अगर उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी डिस्टेंस फॉर्मूले को सोल्व करने में। क्लियर। डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है भाई, किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो बीच का गैप होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पे जो डिस्टेंस दे रखा है, अब प्लेन के अंदर ये हमारे पास प्लेन टाइप होएगा। अब इस प्लेन के अंदर मान लो एक पॉइंट यहां पे दे रखा है, एक पॉइंट यहां पे दे रखा है, तो मींस यहां पे ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये कहीं ना कहीं पे लाई करते हैं 2 डायमेंशन के अंदर। तो हमारे पास ये लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये लाइन होती है वाई एक्सिस, मींस जहां पे टकराते हैं वो हमारे क्या जाते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट, जहां पे ये सीओ वर्ड आ जाता है कहीं पे भी, उसका मीनिंग बात करता है वो पेयर्स की। तो यहां पे भी हम कंप्लीट चैप्टर के अंदर बात करेंगे पेयर्स की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और इसके अंदर हमेशा फर्स्ट वैल्यू आती है एक्स की और सेकंड वैल्यू आती है वाई की। तो हमेशा याद रखना आपने कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट डिनोट करेगा एक्स को और सेकंड पॉइंट डिनोट करेगा वाई को, जिसमें हम एक्स को अब्सिसा बोलते हैं और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये आपने 9th क्लास में रीड किया था। तो यहां पे हमारे पास क्या दे रखा होगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इसको नेम दे दिया मान लो x1 एंड y1 और इसको नेम दे दिया x2 एंड y2। क्लियर। तो सिर्फ यहां पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूंगा, वो हमारा ड्राइव नहीं कराऊंगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव होता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि भाई हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना आपने, स्क्वायर रूट। अब आपके पास या तो आप x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, आंसर दोनों का सेम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई इसका x1 लेना, y1 लेना, x2 लेना, y2 लेना, वो आपकी चॉइस है। जो आपको ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर। फॉर्मूला आपके पास दे रखा है x2 माइनस x1, यानी फर्स्ट वैल्यू तो आएगी एज इट इज, जो भी साइन दे रखा होगा, और सेकंड का हमने हमेशा साइन चेंज करना है। अगर आप इसको x2 y2 लेते हैं तो आपने वही उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। हमेशा जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ले रहे हो उसकी वैल्यू रहेगी विद साइन, जो भी रहेगा उसके बाद सेकंड वैल्यू जो आएगी उसका आपने साइन चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव का बेस फ्रॉम साइन है ये चेंज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट में प्लस, अब यहां पे तो बात की हमने x के पॉइंट्स लिए, फिर हमने लेने y के पॉइंट, तो y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। आप इसमें x2 माइनस x1 करो तब भी आंसर सेम आएगा, x1 माइनस x2 करो तब भी आंसर सेम आएगा। उस आंसर के अंदर आपके कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। हाँ, ये मत करना आपने गड़बड़ के भाई इसको तो मान लिया आपने x1 और इसको मान लिया आपने y1, ये आपकी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपने दोनों को ऑर्डर पेयर को जिस मर्जी को आपने नेम दे देना है वो। क्लियर। तो फर्स्ट आपके पास आएगी वैल्यू एज इट इज, दूसरे का साइन करेंगे चेंज। क्लियर। अब इसमें आपके पास एक तो आ गया डिस्टेंस किसी पॉइंट से। याद रखना स्टेटमेंट के अंदर
ए एंड बी कहीं पे भी आएगा, ए एंड बी, तो मीन्स जहां पे भी आपके पास एंड वर्ड लिखा आएगा तो समझ लेना वो लाइन के डिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंडिंग पॉइंट है, याद आता है लाइन सेगमेंट। तो जब भी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर एंड दे रखा होगा, एंड के साथ में पॉइंट लगते जो मिलेंगे जिनका सिर्फ एक वर्ड एंड अलग कर रहा हूं दोनों पॉइंटों कोऑर्डिनेट पॉइंटों को, तो समझ लेना वो हमारे लाइन सेगमेंट के फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होंगे। उसी के भी यहां पे हमने इसको सोल्व करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो अगर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मींस ये पॉइंट, अब हमें पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं 0 0, तो मींस ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी होगी। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आता है तो वहां पे हम लिखेंगे क्या, जो भी पॉइंट दे रखा होगा, अगर हमारे पास ओरिजिन की बात आती है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, इसे कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूं मैं। इसमें जो हमें प्रूव करना आता है, एक तो हमें प्रूव करना आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मींस 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे होंगे ए बी सी, और आपने चेक करना है कि वो किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी। तो यहां पे मैं ट्रायंगल्स की कुछ टाइप बताता हूं आपको। एक उसमें आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस आप उसके अंदर ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी ए निकाल लेंगे। 3 साइड्स निकाल ली। अगर 3 साइड्स दोनों तीनों ही डिफरेंट आती हैं, तो डिफरेंट आती हैं, फिर वहां पे कंडीशन आ जाती है कि भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो उसमें क्या करना हमने, उसमें फिर हमने चेक करना है, अगर हमारे पास सभी साइड डिफरेंट आती हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट, तो आपने चेक करना है अगर हमारे पास सभी साइड डिफरेंट आती हैं तो फिर हमने चेक करना है कि जो लार्जेस्ट साइड आएगी, लार्जेस्ट का स्क्वायर करके चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उससे स्मॉल होएगी, स्मॉल, और फिर स्मॉलर यानी उससे भी छोटी, तो आपने उनका सभी का स्क्वायर करके प्लस करके देख लेना है कि भी लार्जर के स्क्वायर के इक्वल आती है नहीं आती है। तो मींस वहां पे तब हम बोल देंगे इसको राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो तब था अगर हमारे पास तीनों साइड डिफरेंट आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मीनिंग होता है कि 2 साइड इक्वल आ जाए। कौन सी, या तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए और ए बी इज इक्वल टू सी ए आ जाए। क्लियर, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए, सी इज इक्वल टू सी ए आ जाए। क्लियर, और बी सी इज इक्वल टू सी ए आ जाए। तो इन 3 कंडीशंस में हम बोल देंगे कि ट्रायंगल हमारी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और लास्ट में हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसके अंदर सभी साइड इक्वल आएंगी, उसको हम बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। एक दो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं, जो आपने सोल्व करना होगा। एक क्वेश्चन दिखा देंगे आपका ट्रायंगल में से और एक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे आपका उसमें क्वाड्रिलेटर में से। ये तो थी हमारे पास 3 साइड्स, यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन होंगे ए बी सी। इन सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेना और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। अब इसमें यहाँ पे ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट आ गए और कुछ कंडीशन आपके पास यहाँ पे नहीं हो सकती। क्लियर। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वो स्केलन है। अगर स्केलन ट्रायंगल दे रखी है तो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो स्मॉल साइड होगी उसका स्क्वायर करेंगे, और जो सबसे छोटी होगी स्मॉलेस्ट साइड जो होगी उसका स्क्वायर करेंगे। फिर आपने इनको प्लस करके देखना है। आइसोसेलेस में क्या होगा कि 2 साइड्स इक्वल आ जाए आपके पास, और इक्विलेटरल के अंदर आपके पास ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम उसको बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये था आपका ट्रायंगल का टॉपिक। डिस्कस करते हैं अब। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास दे रखा है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटर में जैसे फिगर देखो, यहाँ पे फिगर के अंदर क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास
4 कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए हैं ए बी सी डी। क्लियर। अगर स्टूडेंट इसको यहां पे ए बी सी डी ये करते हैं ये फॉर्म, तो हमारा टोटली क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। हमने क्या करना होता है, इसमें एक ऑर्डर लेना होता है, या तो उसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सोल्व करो। तो यहां पे हमारे पास जो 4 साइड्स फिगर है वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है स्क्वायर, सेकंड हमारे पास है रेक्टेंगल, थर्ड हमारे पास है कौन सी? पैरेललोग्राम, और फोर्थ हमारे पास है रोम्बस। तो 4 टाइप के आपके पास यहां पे आएगी क्वाड्रिलेटर में। क्लियर। अब इसमें जो कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, स्क्वायर में और रोम्बस में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, अब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कंफ्यूजन है, उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे हमने चेक करना है कि स्क्वायर की डेफिनेशन, स्क्वायर, और इसी के पैरेलल बताऊंगा मैं रोम्बस। स्क्वायर, स्क्वायर जैसे आप सभी को पता है कि इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम ए बी इज इक्वल टू आएगा बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर है। फिर रोम्बस को चेक करेंगे। रोम्बस में भी क्या होता है प्रॉपर्टी, यही होती है। क्लियर। अब स्टूडेंट बोल देता है कि जिस स्क्वायर का जो होता है उसके 90 डिग्री एंगल आते हैं, साइड्स इक्वल आती है, ये आता है वो आता है। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पे हम यूज करें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, मीन्स हमने सिर्फ लाइन सेगमेंट का ही डिस्कस करना है कि भाई हम इनसे स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे हम रिगार्डिंग लाइन सेगमेंट। तो हम डिफरेंस कैसे निकाले रोम्बस में और स्क्वायर में, तो ये जो डिफरेंस निकलेगा आपका वो निकलेगा डायगोनल से। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल की डेफिनेशन को अगर हम चेक करें तो डायगोनल डेफिनेशन बनती है कि कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स पॉइंट को छोड़ के नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइंट करा दो तो वो हमारा एक डायगोनल बन जाता है। तो यानी इसका चेक करेंगे, यहाँ पे डायगोनल आ गया AC और एक आ जाएगा BD, ये 2 डायगोनल आ गए हैं। क्लियर। तो ये डायगोनल स्क्वायर को और रोम्बस को अलग करेंगे। कैसे? अगर स्क्वायर आता है तो उसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। ठीक है जी। यानी इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने लाइन सेगमेंट निकालने पड़ेंगे आपको? 6। उन 6 में से 4 इक्वल आएंगे और डायगोनल इक्वल आएंगे। क्लियर। तो हम उसको बोल देंगे इट इज अ रोम्बस। अब यहां पे चेक करो, ए बी निकालोगे, BC CD DA AC BD। अगर क्वेश्चन आता है तो आपने यहां पे सबसे पहले इन पॉइंटों को फिगर ड्रॉ करके उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि आपको इजी रहे। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है यहां पे रोम्बस। रोम्बस, अब यहां पे दे रखा है स्क्वायर और यहां पे दे रखा है रोम्बस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस आता है यहीं पे, क्या कि इसके अंदर जो डायगोनल होंगे वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। अगर हमारे डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे क्या? स्क्वायर। और अगर हमारे डायगोनल इक्वल नहीं आते तो हम उसको बोल देंगे रोम्बस। क्लियर डियर। अब यहां पे सोल्व करते हैं क्या? नेक्स्ट कंफ्यूजन है हमारी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। अब इन दोनों में क्या कंफ्यूजन है? लाइन सेगमेंट इसमें भी 6 सोल्व करने होंगे, इसमें भी 6 सोल्व करने होंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे हम जानते हैं कि भाई रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड की होती है इक्वल, यानी ये साइड इसकी इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल होती है। तो यहां पे वही लॉजिक लगाएंगे क्या? AB इज इक्वल टू DC। क्लियर। एंड क्या? AB इज इक्वल टू DC, और आ सकता है क्या? AD इज इक्वल टू CB। क्लियर। तो ये तो आ गया साइड्स। पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी होती है क्या? AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू CB। ये आ गया यहां पे। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भी सेम वही डिफरेंस है जो यहां पे स्क्वायर और रोम्बस में आया था। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, यहां तक तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब उसको डिफरेंस किस में आएगा?
अगर हमारे पास रेक्टेंगल है वो पता लगेगा हमें डायगोनल से। अगर ए सी बी डी के इक्वल आ गया यानी इसके डायगोनल इक्वल हो गए तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और अगर हमारे इसके डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो बन जाएगा क्या, एक पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास है AC इज इक्वल टू बी डी, AC नॉट इक्वल टू बी डी। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। बाकी इसकी डेफिनेशन क्या थी क्या नहीं थी सब भूल जाना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7 सिर्फ आपने ये याद रखना है। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक आता है उसके अकॉर्डिंग हमारे, अगर मान लो एंगल ट्राइंगल्स के अंदर दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर दे रखा है, तो वहां पे हम फिर एंगल्स भी यूज करते हैं, डायगोनल्स भी यूज करते हैं, साइड्स भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमने एंगल का कोई डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हमने फोकस करना है किस पे, साइड पे, या फिर हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए डिस्कस करते हैं 7.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी जो क्वेश्चंस आपको मैंने शो किए हैं पीडीएफ फाइल पे, तो उसमें हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सोल्व करेंगे, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो फोकस है कि सिर्फ सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्टेक्स पॉइंट गिवन होंगे वो इकट्ठे गिवन होंगे, वर्ड जो एंड है वो उनको डिफरेंट कर पाएगा। तो यहाँ पे टोटल 4 वर्टेक्स पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, ए के वर्टेक्स पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे 1 7 4 2 -1 -1 -4 एंड 4। तो हमने चेक करना है कि भाई ये स्क्वायर बनेगा या नहीं। शो दैट, शो करना है। अगर यहाँ पे आता चेक तो चेक भी कर सकते थे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लेनी है। फिगर को ड्रॉ करने के बाद ए बी सी डी और ये आ गया। अब फिगर से आपको इजी कैसे रहेगा सोल्व करना वो आपको बता देता हूं मैं। ए के वर्टेक्स पॉइंट लिखो क्या यहाँ पे 1 और 7, बी के लिखो यहाँ पे 4 एंड 2, सी के वर्टेक्स पॉइंट आ जाएंगे -1 -1 और डी के वर्टेक्स पॉइंट आ जाएंगे -4 एंड 4। क्लियर? अब यहां पे हमें सोल्व करना है क्या, सबसे पहले मैंने सेगमेंट कौन कौन से निकालना है। अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या बताया था आपको कि भाई जो ए बी आएगा इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए और ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये से पॉइंट चेक करने हैं भाई। यहां पे तो इक्वल कंडीशन दे रखी है, बट यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे इक्वल आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं ए बी। तो सबसे पहले आपको बताया था कि स्क्वायर रूट लगाओ। फॉर्मूला लिखना है लिखो, ना लिखना है ना लिखो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, या तो आप इसको x1 y1 ले लो या फिर इसको ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये पॉइंट हमने ध्यान रखने हैं ए और बी। वैसे तो लॉजिक क्या बनता है कि बी को पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं और ए के हम बाद में लिख लेते हैं, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसमें जो मर्जी आप लिख सकते हैं, पहले 4 -1 भी कर सकते हैं या फिर 1 -4 भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, जिस मर्जी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं 4। अब मैं लेता हूं यहाँ पे बी के पॉइंट को पहले लिखूंगा, ए के पॉइंटों को बाद में। तो जब आप इसको नोट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट के मैंने क्या बताया था, पॉइंट के साइन रहेंगे एज टी जो उसमें दे रखे हैं। फिर मैंने क्या कहा था, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस था तो क्या हो जाएगा -1 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। x की वैल्यू x के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू को y के साथ। ठीक है जी। अगर यहाँ पे हमने 4 -1 किया है तो यहाँ 2 -7 करेंगे, ना कि 7 -2। अगर आपने 7 -2 किया तो कंप्लीट बट्ठा गुल। तो यहां पे हो जाएगा 2 -7 स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे क्या स्क्वायर रूट रहेगा ऐसे कैसे 4 -1 4 -1। तो 4 -1 यानी 4 में से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा 3, और यहां पे क्या दे रखा है 3 स्क्वायर प्लस 2 -7। अब एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, पता है कि डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख दो। पहले क्या है 5 है।
अब साइन कौन सा लगाते हैं, जिसकी बड़ी वैल्यू होती है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, उसी की सरकार बनती है। तो यहाँ पे सरकार किसकी बन गई, नेगेटिव की। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 का स्क्वायर करें क्या आएगा, 3 स्क्वायर 6 नहीं आएगा, 3 स्क्वायर का मीनिंग होता है 3 इंटू 3, तो क्या जाएगा 9 प्लस -5, माइनस का स्क्वायर करो प्लस हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां पे आ जाएगा 25 और इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 34। तो यहां पे हमारे पास एक साइड आ गया कौन सी, ए बी। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साइड कौन सी, बी सी। हम इक्वल है या नहीं है वो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे सिर्फ हम साइड्स को निकालेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है बी सी, तो यहाँ पे आपकी फिर चॉइस आ जाती है, जिस मर्जी को पहले लिखें आप। तो यहाँ पे ये -1 दे रखा है सी का पॉइंट, ये +4 था तो हो जाएगा -4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, -1 दे रखा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, इसे क्या कर देंगे स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे चेक करो क्या, -1 -4, अगर साइन दोनों आते हैं, अगर साइन दोनों डिजिट्स के सेम आते हैं तो वैल्यू ऐड होएगी, बट साइन हमेशा उसका आएगा जिसकी मेजोरिटी होएगी। तो यहां पे माइनस और माइनस साइन दोनों सेम है, तो मींस वैल्यू क्या होएगी, प्लस होएगी, बट साइन कौन सा आएगा, जिसकी मेजोरिटी है, मींस जो बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास -4, तो यहां पे आ जाएगा प्लस -1 -2, साइन दोनों के सेम है। अब लार्जर वैल्यू कौन सी है, वैसे तो अकॉर्डिंग टू नेगेटिव सिंबल्स -1 है, बट हम वहां पे मान लेते हैं भाई 2 जो लार्जर वैल्यू होएगी उसके सामने जो साइन होएगा वही आएगा, तो यहां पे रहता है -3 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा 25 + 9, तो यहां पे आ गया स्क्वायर रूट 34। लो जी, दूसरी साइड भी हमारी इक्वल आ गई है। अब चलते हैं किस पे, अब चलते हैं थर्ड साइड पे, किस पे, सी डी पे। चलो जी सीढ़ी चढ़ते हैं फिर। अब यहां पे सीढ़ी चढ़ेंगे जब, तो सी और डी, क्लियर। तो सी डी, डी के पॉइंट पे लिख लेता हूं मैं, क्या दे रखा है -4 और दूसरे के साइन चेंज करेंगे कितना हो जाएगा +1, माइनस था ना यहाँ पे -1 तो चेंज कर दिया। नेक्स्ट का प्लस में क्या देगा यहाँ पे 4 और +1 और इसको क्या करेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करो दोनों का साइन अलग अलग है, मींस इनका डिफरेंस आएगा। 4 और 1 में डिफरेंस कितना है 3 का, और मेजोरिटी किसकी ज्यादा है नेगेटिव की, तो क्या जाएगा -3 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट CD आ गए। अब CD के बाद क्या निकालेंगे DA। अब DA सोल्व करते हैं। यहाँ पे DA को हमने कैसे सोल्व करना है, इसमें भी सेम अप्लाई करेंगे। DA यानी इसके पॉइंट पर लिख लेते हैं 1 और दूसरे क्या हो जाएंगे साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा +4 स्क्वायर प्लस A7 -4 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे, मेजोरिटी किसकी है पॉजिटिव की, 5 स्क्वायर प्लस 7 -4 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 9 और इज इक्वल टू क्या देगा स्क्वायर रूट 34। अब तक हमने चेक किया कि हमने 4 साइड्स निकाल ली हैं और इन 4 साइड्स की वैल्यू क्या आ गई है इक्वल आ गई है। तो ये अगर 4 साइड्स हमारी इक्वल आ गई है तो मीन्स यहां तक हम कंफ्यूज हैं किसमें भी, या तो ये स्क्वायर बनेगा या फिर ये रोम्बस बनेगा। तो हम चेक करते हैं उससे आगे कब, जब हमें डायगोनल पता होंगे। तो डायगोनल कौन कौन से हैं AC स्क्वायर रूट AC, C का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दे रखा है x का -1, साइन चेंज कर दो -1 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट दे रखा है -1 और क्या रखा है -7 स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं जी, -1 -1 यानी साइन सेम है, साइन सेम है तो वैल्यू क्या आएगी
प्लस होंगी, ऐड होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगी -2² प्लस -1 -7 -8²। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे √68। अब नेक्स्ट सोल्व क्या करना हमने, नेक्स्ट सोल्व करना है जी यहाँ पे बीडी को सोल्व करते हैं जी। -4 -4 प्लस 4 -2²। तो सोल्व करो जिसको भी, -4 साइन सेम दे रखे हैं तो वैल्यू क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पे करो सोल्व इसको, -8², 4 -2 2²। तो ये आ गया हमारे पास 64 + 4 = √68। तो अब चेक करो यहाँ पे, क्या चेक किया कि सभी साइड इक्वल आ गई हैं और डायगोनल इक्वल आ गए हैं, तो यानी इस कंडीशन को क्या कर गए, सेटिस्फाई कर गया। तो ये अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो हम बोल देंगे इट इज अ स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर इसको आपने रिपीट करना है, ध्यान से देखना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट साइड, अभी हमने सोल्व किया था स्क्वायर, अब यहां पे सोल्व करेंगे ट्रायंगल। अब यहां पे देखा, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल इफ शो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। यानी जो ट्रायंगल बनेगी वो हमने बतानी है कौन सी बनेगी। तो इसमें भी सिंपल सा वही लॉजिक अप्लाई करो, क्या कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जी, ABC, उनके पॉइंट्स लिखो यहाँ पे 3 2, बी के पॉइंट आ जाएंगे -2 -3 और सी के पॉइंट आ जाएंगे 2 और 3। क्लियर। तो यहां पे आपने फिर क्या निकालना है, सेम वही प्रॉपर्टी जो आपको बताई अभी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि यहां पे ए बी निकाल लेंगे, ए बी, फिर निकालोगे आप बी सी, फिर निकालोगे आप सी ए। ये 3 लाइन सेगमेंट निकाल लेंगे और इन 3 लाइन सेगमेंट निकलने के बाद हमें पता लगेगा ये कौन सी ट्रायंगल है। तो चेक करते हैं, यहां पे सबसे पहले निकालेंगे ए बी का फॉर्मूला लगाओ जी। ये क्या दे रखा है -2, उसके साइन चेंज कर दो, उसका फिर दे रखा है -3, इसके साइन चेंज कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा -2 -3 यानी दोनों की वैल्यू क्या रखी है, सेम। तो अगर हमारे पास साइन सेम होते हैं तो वैल्यूज ऐड होती हैं, साइन बढ़ेगा याद रखो। तो यहाँ पे क्या जाएगा -5² प्लस -5²। तो यहाँ पे कितना आ गए 25 + 25 = 50। ठीक है जी, चलो जी। अब नेक्स्ट सोल्व करेंगे यहां पे क्या, बीसी के लिए भी सेम फॉर्मूला, बी और सी, 2 सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे पहले, वेस्टीज आ गए हैं, प्लस में 2² प्लस में 3 + 3²। तो सोल्व करो इसको, 2 + 2 4, प्लस का साइन दे रखा है, 3 + 3 6²। तो ये कितना आ गया 16 + 36, 16 + 36, इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा √52। क्लियर है जी। अब सोल्व करते हैं यहां पे, क्या सोल्व करेंगे यहां पे CA। तो CA का भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, कौन सा, CA 3 - 2 2² प्लस क्या आएगा CA 2 - 3 3²। ठीक है जी, स्क्वायर रूट 3 - 2 1², 2 - 3 -1²। तो यहां पे कितना आ गए 1 + 1 √2। अब यहां पे चेक करो, मैंने अभी बेसिक बताया था आपको, क्या कि अगर हमारे पास तीनों साइड डिफरेंट आती हैं तो वहां पे हमारे पास 2
टेस्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमने चेक करना है कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आती है तो फिर हम बोल देंगे इसको वो स्केलन ट्रायंगल है, यानी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब मैंने स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या बताया था कि भाई जो सबसे बड़ी साइड है, अब सबसे बड़ी साइड ये दे रखी है, तो सबसे बड़ी साइड का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 52। फिर चेक करेंगे यहां पे उससे स्मॉलर साइड, स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 50, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी अगर मैं 50 प्लस 2 करता हूं तो क्या आता है मेरे पास 52। और यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि सबसे लार्जर जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हम बोल देंगे कि ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल आती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। बिफोर दैट pause the video and note it down the solution। अब यहां पे नेक्स्ट टाइप दे रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा आपके पास। क्या निकालना हमने, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन। अब जो आपके पास नेक्स्ट टाइप आते रह रही है लास्ट तक आपको बताएंगे। एक आपके पास टॉपिक आएगा कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर है? उसमें हम सोल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। और एक और टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट आपका डिलीट हो गया। अगर आप उस फॉर्मूले से ही उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो आपके पास एक शॉर्टकट बन जाएगा जिससे आपकी टाइम सेविंग होएगी। तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कोलिनियर का वो कौन सा टॉपिक है, कौन सा फॉर्मूला है जिसको पुट करते ही आप इजी से बता सकते हो कि वो हमारे इक्वल डिस्टेंस है या कोलिनियर पॉइंट है, क्या है। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपको डिफरेंट कुछ अलग लगता है उनको अंडरलाइन करते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं रिलेशन क्या चीज होती है। नेक्स्ट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे तो जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट हमेशा दो पॉइंटों से मिलकर बनता है। किस किस से, ए और बी से, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जिन दो पॉइंटों के बीच में एंड होगा तो वो दो पॉइंट हमारे क्या बनेंगे, एक बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट, एक बनेगा एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे क्या आ गया 7 और 1 और एंडिंग पॉइंट क्या आ गया यहां पे 3 और 5। क्लियर? तो यहां पे जो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास 7 1 एंड 3 2, तो ये तो हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ गए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो दो पॉइंट है ए और बी, अब एक्स वाई रिलेशन का मतलब है कि भाई एक्स को वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इक्वल आएगा, उससे ज्यादा आएगा, उससे कम आएगा, वो तो ये रिलेशन बताएगा। रिलेशन का मीनिंग होता है कि जो इक्वेशन आएगी उसमें एक्स और वाई दोनों का क्या होएगा, डिस्कस होएगा, तो वो हमारे पास आएगा रिलेशन। जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहां पे अब उसके बाद स्टेटमेंट को थोड़ा और रीड करते हैं। सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी। इक्वी का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी एक कोई यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिए एक्स एंड वाई, इससे ए को चेक करेंगे, इससे बी को चेक करेंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम आता है। यूनिट का हमें नहीं पता कितनी यूनिट है, बस जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि सेम आता है, तो हम इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। तो यानी कि जो ए सी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा हमारे पास बी सी के इक्वल। ये हमारी इक्वालिटी की कंडीशन दे दी। इस इक्वालिटी की कंडीशन के बिहाफ पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां पे सोल्व करते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दे रखा हमें, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा, ए सी का क्या लगाएंगे, ए सी यानी एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस क्या आएगा नेक्स्ट y माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है जी? इज इक्वल टू बी सी। बी सी सी के पॉइंट पर लिखो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा y माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे दोनों तरफ क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट दे रखा है। हम क्या करते हैं, बोल देते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो, बट यहां पे क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जब हम यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख देते हैं तो दोनों तरफ से क्या आएगा,
जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल अगर हो जाता है तो हमारे पास आ गया x माइनस 7 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहां पे लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है। तो अगर हमारे पास लाइक टर्म नहीं होती है और दो टर्म आती है, उन दोनों का स्क्वायर होता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगाओगे यहां पे। तो जब आप ये आइडेंटिटी पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपने ध्यान रखना है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं क्या कि भाई हमने तो a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया। ये होता है टोटली रॉन्ग। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो हम इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं, फिर इसकी प्रोडक्ट कर लो। और नहीं आती है तो आपको बता रखी है आइडेंटिटी क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और कुछ इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे मर्जी आप इसको बोल सकते हैं। बट मैं माइनस 2ab बीच में इसलिए लिखता हूं, अगर वहां पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट के माइंड में तो यही चलता है कि a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, बात खत्म। और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका टोटली होएगा रॉन्ग और ये होएगा आपके पास करेक्ट। अब इस वैल्यू को इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर दो। a की जगह दे रखा है x और b की जगह दे रखा है 7, तो यानी x का स्क्वायर करेंगे माइनस 2, a कितना है x, b कितना है 7। अब बच्चे यहाँ पे माइनस का साइन लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में b वहां पे वैल्यू में माइनस 7 दे रखा है, गलत है वो भी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की आइडेंटिटी रखी हुई है। इसके साथ कंपेयर करो, a के रिप्लेस में x है, माइनस के साइन साथ में माइनस है, और b दे रखा है 7। तो यहाँ पे तो साइन साथ में नहीं लिया हमने, तो हम यहाँ भी साइन साथ में नहीं लेंगे। तो सोल्व करेंगे, प्लस में 7 स्क्वायर, तो सेम ऐसे ही y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन यहां पे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 10y प्लस में 25। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब जो वैल्यू हमारी कटती है, कटे कैसे, ये इक्वल टू का साइन दे रखा है, और इक्वल टू के साइन से वैल्यू को लेफ्ट में लेके जाओ या फिर राइट में, अपने साइन चेंज करेगा। क्योंकि हम पहले सोल्व करेंगे प्लस माइनस इक्वालिटी के साइन में, फिर हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जिसके साइन से मान लो एक्स स्क्वायर दे रखा है, इधर आओगे माइनस होएगा, इधर लेके जाएंगे तो माइनस होएगा। तो यानी इसको जहां मर्जी लेके जाओ साइन अपोजिट होंगे, और अपोजिट साइन की वैल्यू क्या आती है 0। जब उनको ऐड करते हैं तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है तो देख लो, नहीं होता है तो यहाँ पे एस टीज लिखो। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे माइनस 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1। अब इन वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर लो, यहाँ पे प्लस 6x माइनस 9 प्लस 10y माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब सोल्व करते हैं जी, ये और ये लाइक टर्म है क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है x है। तो 14 माइनस में है 6 प्लस में है, दोनों का साइन क्या अपोजिट है, और जब अपोजिट साइन होते हैं तो वैल्यूज क्या होंगी, गैप निकालते हैं। तो यहाँ पे चेक करो 14 और 6 में गैप कितने का है 8 का, बट साइन कौन सा आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी है, x साथ में एस टी। ये वेरिएबल है, इसको आप x केयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, ये और ये, यहाँ पे क्या रखा है -2, यहाँ पे क्या रखा है +10, तो यहाँ पे प्लस 8y। ये है 49 1 9 और 25, 9 41 और 1 ये आ गया 50 माइनस 9
और 25, साइन सेम है, वैल्यू ऐड होएंगी तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो -8x प्लस 8y, इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ गया +16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसमें 8 कॉमन आ सकता है, 8 कॉमन निकालो जी, -x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया क्या कि y प्लस 2 इज इक्वल टू x, क्योंकि x माइनस था इधर ले आए इसको, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी जो x की वैल्यू है y की वैल्यू में अगर 2 प्लस कर दें तो दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो ये होता है रिलेशन, भाई कौन सी वैल्यू लार्जर है, कितनी लार्जर है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। और फिर यहाँ पे a एंड b यानी एंड वर्ड से दोनों पॉइंट ये अलग हो रहे हैं, तो मीन 6 ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होएगा। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, a के पॉइंट दे रखे हैं 6 एंड 5 और b के कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं -4 और 3। कोई पॉइंट होएगा c, क्या दे रखा है इसने कि भाई फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी वो पॉइंट कहां पे लाई करता है y एक्सिस पे। ध्यान रखना अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो x की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो यहां पे लिखते हैं -1 -2 1 2, यानी ये जो 0 होता है ये 0 था, इस 0 को बढ़ा के तो हम y एक्सिस लेके आए, तो यानी x पे y 0 होता है, y पे x 0 होता है। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेंगे क्या बनेंगे, x की वैल्यू आएगी 0 और y की वैल्यू आ जाएगी y, क्योंकि y का हमें पता ही नहीं है। अब ये कहता है इससे a का डिस्टेंस और इससे b का डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो इक्वी डिस्टेंस वाली कंडीशन लगाओगे कौन सी, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, या फिर CA इज इक्वल टू CB भी लिख सकते हो। तो जो आपको कन्वेंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे AC यानी स्क्वायर रूट AC, C के पॉइंट क्या है 0 -4, 0 -4 दे रखा है तो +4 हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट दे रखा है y -3 स्क्वायर इज इक्वल टू BC, यानी सॉरी यहाँ पे BC के पॉइंट लिख दिए हैं तो इसको लेट को ले, यहाँ पे ये आ गया BC और ये आ जाएगा AC। यहाँ पे पॉइंट मैंने पहले लिख देते हैं यहाँ पे। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे फिर किसको, AC को, तो 0 -6 हो जाएगा, 0 -6 स्क्वायर प्लस में y -5 स्क्वायर। अब करो सिंप्लीफाई, 0 में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हो माइनस करते हो क्या आती है, सेम वैल्यू आती है जो भी है वहां पे। अब स्क्वायर दे रखे हैं तो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहां पे किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो सोल्व करते हैं नेक्स्ट। क्या, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस, इसमें फिर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, बताई थी जो अभी आपको, y स्क्वायर -2 3 जा 6 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, कभी फिर कंफ्यूज हो आप तो वीडियो को बैकवर्ड में ले आके चेक कर सकते हो, आइडेंटिटी जो बताई थी आपको, स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, इसमें फिर आइडेंटिटी पुट करेंगे आप कौन सी, y स्क्वायर -10y प्लस 25। अब देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर मीन 16, अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे
9। 16 माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 36 माइनस 10y प्लस 25। अब देखो y को एक साइड में ले आओ, इधर ले आते हैं, कांस्टेंट को तो लेके जाते हैं। माइनस 6y प्लस 10y इज इक्वल टू 36 और 25। 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 61। क्लियर। अब इसको इधर लेके जाओ, ये 16 और 9 25 माइनस में 25, तो यहां पे इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करो यहां पे, यह आ जाएगा हमारे पास 36। क्लियर। तो y की वैल्यू आ गई है 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। तो यानी यहां पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बना वो क्या बना हमारा 0 9। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताया था कि लास्ट में बताएंगे मैं कोलिनियर। अब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी, तो ये मान लो पॉइंट आ गया हमारे पास सी, इसी लाइन के ऊपर कोलिनियर का मीनिंग होता है कि 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई करें, और जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यानी ए सी प्लस सी बी वो इक्वल टू आए ए बी के, यानी वही बात आ जाती है कि भाई हमने लाइन सेगमेंट का यूज करना है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो जो वैल्यूज है दोनों की सेम आनी चाहिए। क्लियर। अगर आप इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूले सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं दूसरे मेथड से वो थोड़ा आपका शॉर्ट हो जाता है, और उससे सोल्व करेंगे आपके क्वेश्चंस भी आएगा 2 मार्क्स में, कोलिनियर कंडीशन आती है 1 मार्क में, 2 में आए, 3 में आए, तो वो मेथड आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। वैसे तो वो सिलेबस में से डिलीट हो गया है, बट यहां पे हम इसको ट्राई करेंगे क्या, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, जो 7.3 में दे रखा ऑलरेडी। अब वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आपको एक सिंपल फॉर्म बताऊंगा, तो उसको आपने रट्टे नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा समझ लेना है, बात खत्म। ए बी सी डी 3 वर्टेक्स पॉइंट होंगे, इन 3 वर्टेक्स पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और अगर हम लाइन का एरिया निकालते हैं तो लाइन का एरिया हमेशा क्या होता है 0, क्योंकि सिर्फ इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती ही नहीं ये स्पेस कवर करेगी। तो यहां पे आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ लाइन वो होता है किसके इक्वल 0 के इक्वल, उसी के बिहार पे आपने इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अब यहां पे एक साइकिल चलेगा, उस साइकिल को आपने ध्यान रखना है। साइकिल क्या चलेगा 1 2 3, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद दोबारा फिर 1 पे आओगे। तो इस साइकिल को ध्यान रखना है, इस साइकिल को ध्यान रखोगे फॉर्मूला बन जाएगा बिल्कुल इजी। क्लियर है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0, लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो यहां पे सोल्व करते हैं, क्या सोल्व करना आपने, फॉर्मूला ध्यान रखना आपने मॉडुलस, क्योंकि जो डिस्टेंस आता है किसमें आता है पॉजिटिव आता है। इस मॉडुलस का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास कोई आंसर नेगेटिव में आता था उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो सिंपल सा आपको सिर्फ लाइन के बिहाफ पे बताऊंगा मैं, बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वो डिफरेंट होता है, उसमें हम 1/2 लगा देते हैं, मॉडुलस का साइन ले लेते हैं। बट यहाँ पे आपने मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें आप निकाल रहे हैं कोलिनियर की कंडीशन। तो यहाँ पे क्या याद रखना आपने, x1 ब्रैकेट 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहां पे अंदर लिखोगे y के पॉइंट। क्लियर है जी। x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, 1 2 3 का साइकिल चल गया प्लस में
अब यहाँ 1 आ गया तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ पे याद रखना आपने x2। अब 2 अंदर आ गया, y आएंगे, यहाँ पे y माइनस y आएगा, तो 2 के बाद कितना आता है 3, और 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, प्लस में x3, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये 0 बताया था आपको। तो ये कोलिनियर का फॉर्मूला आपने याद रखना ही रखना है। इसके रिगार्डिंग आपको 2 या 3 मार्क्स में 101% क्वेश्चन आएगा, जो इसी मेथड से इजी होएगा। अदरवाइज दूसरे मेथड से सोल्व करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से तो उसमें कंफ्यूज होगे और मिस्टेक कोई ना कोई करोगे ही करोगे। तो इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं लगाना है, जैसे आपको बताया वो याद रखना आपने, सिर्फ साइकिल को 1 2 3 को। अब इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसको नेम दे दो x1, इसको नेम दो y1, x2 y2 और x3 y3। अब सिंप्लीफाई कर दो इस वैल्यू पुट करके, 1 ब्रैकेट क्या आएगा 3 और साइन चेंज कर दो 3 प्लस 11, x2 2 ब्रैकेट माइनस 11 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 2 ब्रैकेट 5 माइनस 3। वो चेक करेंगे वो 0 के इक्वल आता नहीं आता है। हम अभी पहले नहीं बोल सकते वो 0 के इक्वल आएगा, ये हम चेक करेंगे। तो चेक करते हैं यहां पे, तो यहां पे सोल्व करेंगे 1 ब्रैकेट 3 प्लस 11 14 प्लस 2 इंटू माइनस 16 प्लस ये क्या रखा है माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आ गया 14 माइनस 32 माइनस 4। अब यहां पे चेक किया क्या आया 14 माइनस 4 10 माइनस 32, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 22 नॉट इक्वल टू 0। तो मीन्स ये हमारे पास जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं वो हमारे कोलिनियर पॉइंट नहीं है। इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वो आपके पास 101% क्वेश्चन आ ही जाता है कोलिनियर कंडीशन पे, क्योंकि कोलिनियर कंडीशन का ये टॉपिक तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिलीट हो गया है, बट उसी की हेल्प से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे कोलिनियर कंडीशन। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लास्ट टाइप आपके पास दे रखी है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q, एंड को पहचान लो इसको, P यानी स्टार्टिंग पॉइंट, Q मतलब लास्ट पॉइंट। यह आ गया 2 माइनस 3 और यह आ गया 10 एंड y। अब इसमें सोल्व करना है y की वैल्यू, यानी ये जो वेरिएबल दे रखा है, बट इसने कंडीशन दे दी क्या कि जो पी क्यू का डिस्टेंस निकालोगे वो हमारा 10 है, 10 यूनिट, यानी यहां पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू रखेंगे 10। तो पुट करो यहां पे, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 10 गिवन है। पी क्यू का फॉर्मूला स्क्वायर रूट पी क्यू, यानी क्यू का पॉइंट पे लिखो आप 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों किया मैंने y पॉइंट ये था, इसके साइन चेंज करो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 10। अब यहाँ पे फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब जब दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे तो यहां से स्क्वेयर करेंगे इधर स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, यानी ये वैल्यू आ गई है 8 स्क्वायर प्लस इसमें आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सोल्व करते हैं यहाँ पे y स्क्वायर ये और ये, यानी 6y प्लस ये 64 प्लस 9, इसको इधर ले आओ माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करें इसको y स्क्वायर प्लस 6y, ये कितना हो गया 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, माइनस का बड़ा है माइनस आएगा तो कितना आएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म को हमेशा हम सोल्व किससे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्लियर? तो अगर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से पॉलिनोमियल में से और दूसरे चैप्टर में से क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है तो उसमें तो हमने अप्लाई करने हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि इससे थोड़ा इजी रहता है। अगर आपका क्वेश्चन 4th चैप्टर में से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आता है तो वहां पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो वहां पे इजी पड़ेगा। क्लियर? तो वीडियो में आपको बताऊंगा भी कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी वैल्यू का, जिससे आपको क्वेश्चन को थोड़ा इजी और कम टाइम में सोल्व हो जाए। तो यहां पे क्या है, इसको और इसको लास्ट को मल्टीप्लाई कर दे 27 आ गया। यहां पे चेक करेंगे ये पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव है, यानी दो वैल्यूज का गैप 6 आए और मल्टीप्लीकेशन 27 आए। जो आपको मेथड बताया था वीडियो पे अपलोड किया है, स्पेशल टाइटल दे रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको सोल्व करो, वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहां पे आ जाएगा सॉरी 9y माइनस 3y इज माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखो अगर गैप निकाले 6 का रहा है प्लस 6 का रहा है प्लस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई करें 27 आ रहा है। अब यहां से क्या कॉमन आएगा y प्लस 9 माइनस क्या कॉमन आ सकता है 3 तो y प्लस 9। ये याद रखना आपने, वैल्यूज दोनों ब्रैकेट की सेम आएगी। तो यहां आ गया y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करते हैं y की वैल्यू क्या आ गई यहां से इस ब्रैकेट से y प्लस 9 माइनस 9 और यहां सोल्व करें कितना आ गया 3। 2 वैल्यूज आई है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं 2 वैल्यू कैसे हो सकती है। अब ये हमारे पास y एक्सिस है, अब हो सकता हो यहां पॉइंट हो यहां पॉइंट हो, कहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए यहां पे हमारे पास वो पॉइंट मान लो यहां पे पॉइंट दे दिया तो वो पॉइंट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पे डबल वैल्यू आ गई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर सेम हमारे पास एक्स एक्सिस का आता है तो भी हो सकता है हमारे पास डबल वैल्यूज है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनसे बाहर कुछ नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, टॉपिक अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, ट्राई करेंगे सोल्व करने की। टारगेट हमारा है गुड मार्क्स इन सीबीएसई एग्जाम 2022-23। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।